जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आपका क्लास 7 में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम विज्ञान की इकाई 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बच्चों, आप जानते हैं कि मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव का जीवन और आसान बन गया है। इसे मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होकर नए परिवहन जैसे अत्याधुनिक परिवहन के साधन जैसे कार, बस, वायुयान आदि से मिनटों में कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैंने अनुभव किया है कि यदि हम गैस सिलेंडर हो या फिर कटे हुए पेड़ के तने को अगर उठाना चाहें तो उसमें ज़्यादा बल लगता है, और अगर हम वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कार्य करें तो इन वस्तुओं को घसीट कर या उठाने में जो बल लगता है उसकी तुलना में उसे लुढ़काने में वो आसान हो जाता है। लुढ़काकर उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार बैलगाड़ी को पहियों लगाने पर उसमें घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना आसान हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव हुआ है बच्चों। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर दिया था। यही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। तो बच्चों, अगला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। यानी मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के और शक्तिशाली इंजन को बनाना संभव हो पाया। इन इंजनों का उपयोग हम हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया करते हैं। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट और हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। बच्चों, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर द्वारा इलाज करवाते हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे खून की जांच, पेशाब की जांच आदि। आजकल चिकित्सालयों में अत्याधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर तथा मस्तिष्क की जांच की जा सकती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। पहले टेलीविज़न की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक या पत्र या टेलीग्राम द्वारा तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजा करते थे। बच्चों, पहले के समय में जो प्रशिक्षित कबूतर होते, कबूतरों को सिखाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे वो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स है, ईमेल है, इसका उपयोग किया जाता है। गाँव में भी पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध है। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। पहले के लोग घुड़सवारी करके या शतरंज, चौपाल आदि का उपयोग करके अपना मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम एवं मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहर में कारखाने खोले गए हैं। बच्चों, इसी क्रम में रिहंद जो नदी है उसमें जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से
कोयले से बच्चों विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर लगाया गया है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल या सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। यानी पहले के समय में संसाधन की कमी होने से बच्चों उपजाऊ भूमि होते हुए भी खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ करता था। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक तथा सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र कौन कौन से बच्चों? ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप इत्यादि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन बच्चों जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है, उसमें उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीजों द्वारा तथा रेशम उत्पादन जो है वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा। इसी तरह और भी बच्चों उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। यानी विज्ञान ने प्रौद्योगिकी का और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं बच्चों। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकास होता है। बच्चों जैसे कि आप जान ही चुके हैं, किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाए जाते हैं। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षक द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया गया है। तो बच्चों आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले भाग में हम आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।